दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है और परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक से। बेसिक से कहने का मतलब है जीरो लेवल से। दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाता हूँ एकदम बेसिक से और एकदम आसान भाषा में। दोस्तों यहाँ पे मैं मैथ आपको जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों आपकी मैथ की जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। दोस्तों ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में दोस्तों हमने आपसे बताया आपको प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। दूसरे पार्ट में दोस्तों छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों जैसे जैसे आपका पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का दूसरा पार्ट। देखिए दोस्तों ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है और इसमें हम दोस्तों आपको बताएंगे प्रतिशत के क्वेश्चन को, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जीरो लेवल से कहने का मतलब है दोस्तों आपका लेवल जो है ना मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कि दूसरा पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन, तीसरा पार्ट में उससे टफ क्वेश्चन, चौथा पार्ट में उससे टफ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपके जब सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे तो आपका परसेंटेज भी समाप्त हो जाएगा और परसेंटेज के प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। इसलिए देखिए दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, जब प्रश्न समझ जाएंगे ना तो आप सोल्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है, यानी कि सॉल्व भी कर लेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुआ है, तो पूछ रहा है वह कितने परसेंट अंक पाया है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, ये कितने में कितना अंक पाया है बस यही आपको सोचना है। कितना पाया है दोस्तों, ये टोटल अंक कितना पाया, ये 300 अंक पाया है। कितना पाया, 300 अंक पाया। और टोटल कितना है दोस्तों 500, तो 300 बटा में लिखते हैं 500। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंक पाया ना, तो गुणे लिख देंगे 100। पूछेगा कितना प्रतिशत अंक पाया तो उसको हम लिख देंगे गुणे 100, ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको कटा के छोटा कर लेंगे, तुरंत आपको पता लग जाएगा कितना प्रतिशत पाया। ये 2 जीरो नीचे दिख रहा है ना, 2 जीरो, ये 2 जीरो आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से 30 कटाएंगे, 300 है ना, तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 1 जीरो 60। तो ये कितने परसेंट अंक पाया दोस्तों, ये 60% अंक पाया है, ठीक है। ये छात्र दोस्तों कितना परसेंट अंक पाया, 60% अंक पाया। और अंकों में कितना पाया है तो यहां दिया है ना 300। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को आंसर समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है परसेंटेज। देखिएगा एक बार और समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर जो आप ही कोई एग्जाम दे दोस्तों और टोटल अंक कितने का है 500 है, आपने उसमें 300 पाया, आपसे कोई पूछ ले कि आपने कितना प्रतिशत अंक पाया, तो कैसे निकालेंगे। जो आप अंक पाए हैं दोस्तों, जितना अंक पाए हैं उसको क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। 300 अंक पाए हैं तो 300 को ऊपर लिख लेंगे। और टोटल कितने अंक का पेपर था तो टोटल 500 का था, तो 300 बटा 500। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे में क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। बस इसको क्या कर लेंगे, कटा के छोटा कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से 300 कितने बार में कटेगा, 5 6 के 30 और 1 जीरो, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो गया दोस्तों, आपने 60% अंक पाया प्रतिशत में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसी टाइप का है, एक और एग्जांपल देखिए, उसके बाद और आपके क्लियर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो इसे भी दोस्तों क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप प्रतिशत निकालना सीखिए, देखिए कैसे निकाला जाता है, सीखते हुए चलिए, एकदम धीरे से, एकदम अच्छे से समझते हुए चलिएगा। बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। देखिएगा ये टोटल कितने अंक का है दोस्तों, 600 अंक का है। और वो छात्र कितना अंक पाया है, 372 अंक पाया है। जो पाया हुआ अंक रहते हैं ना उसको हम क्या करते हैं दोस्तों ऊपर लिखते हैं। तो कितना पाया है 372, 372 को ऊपर लिख देंगे और बटा में नीचे क्या लिखते हैं, टोटल अंक लिखते हैं। टोटल कुल कितने अंक का था, ये 600 अंक वाली परीक्षा में, तो ये 372 बटा क्या हो जाएगा 600। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत अंक पाए, तो गुणे लिख देंगे 100। प्रतिशत पूछेगा तो क्या लिख देंगे गुणे 100। ये 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको कटाएंगे तो 6 6 के 36 और यहाँ 1 और 12 हो जाएगा, यानी 6 दूना के 12। टोटल एक यानी कि कितना परसेंट अंक पाया दोस्तों, ये 62% अंक पाया। कितना परसेंट अंक पाया, 62%। इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 62
62%। तो यानी कि ये 62% अंक पाया। ठीक है, प्रश्न समझिएगा, प्रश्न क्या करे एक बार और देखिए। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो कितना पाया है दोस्तों? 372 पाया। कितने में पाया है? 600 में। 372 बटा 600 और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल। ये जो दोस्तों गुणे में जो 100 है ना, ये 372 गुणे में, यानी कि ऊपर में गुणा है, ये नीचे में गुणा नहीं है। ठीक है, ये इसका ध्यान रखेंगे। ये जो 100 गुणे है ये ऊपर वाली संख्या में गुणा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 0 से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या दोस्तों? 372 बटा आपका 6 बचा। अब 6 से इसको कटा लेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 6 36 होता है और 1 हो जाएगा 12, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा 62%। तो कितना प्रतिशत अंक पाया? तो 62% अंक पाया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न कह रहा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है। कैसे घुमाया है? 500 अंक वाली परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ है दोस्तों? 70% अंक पाया है। 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक पाया है, ये 70% अंक पाया है। अब ये पूछ रहा है तो कितना अंक पाया? तो अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? हाई टोटल कितने अंक का है दोस्तों? 500 अंक का है। 500 अंक का है ना, और कितना प्रतिशत पाया है? 70%। तो हम लिख लेंगे 500 का 70%। 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब पहले वीडियो में आपको बताया हूं। 70% का मतलब होता है 70 बटा 100। 70% का मतलब क्या होता है? 70 बटा 100। तो 500 गुणे 70 बटा 100 लिख लेंगे ये चीज। ठीक है, 70% का मतलब क्या होता है? एक बार और समझा रहा हूं। 70% का मतलब होता है जिस संख्या के साथ ये प्रतिशत वाला चिन्ह लगता है तो उसका हर क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। 70 बटा 100। तो 500 का ये 70 बटा 100 निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? ये 2 जीरो आपको दिख रहा है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 सत्ते क्या हो जाएगा? 35 और 1 जीरो। 5 सत्ते 35 और 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 350 अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 350 अंक प्राप्त किया। अगर जो किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ है तो 350 अंक हासिल किया है। ठीक है, ये बात, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। देखिएगा कैसे निकाले, एक बार और समझिएगा। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? कितना अंक प्राप्त हुआ पूछ रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? 500 अंक वाली परीक्षा में कितना पाया है? 70%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 500 का 70% का मतलब गुणा 500 गुणे 70 बटा 100। 70% का मतलब क्या होता है? 70 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये वाला कैंसिल हो गया। अब 70 गुणे 5 करेंगे तो क्या करेंगे? 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और ये जीरो है तो ये वाला को जीरो यहां लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 350 अंक पाया। ये अंक पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है। प्रतिशत में तो दिया ही है, अंक पूछ रहा है तो 350 अंक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल लेंगे प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, यानी प्रतिशत अंक कितना हुआ, अंक कितना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न भी इसी टाइप का है और आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? पूछ रहा है उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। टोटल अंक कितने का है दोस्तों? टोटल अंक आप यहां देखिए 600 का है ना, कितना परसेंट पाया है? 65%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 600 गुणे 65 बटा 100, बस 600 का 65%। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 65 में 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 25 30 का जीरो हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। और फिर 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 3 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39। तो ये टोटल कितना अंक पाया दोस्तों? 390 अंक। यही ऊपर यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है,
ये क्या करेंगे दोस्तों, 600 का 65% निकाल लेंगे, वही टोटल अंक आ जाएगा, यानी कि इतना अंक ये पाया। एक बार और समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ये चीजें कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। कोचिंग क्लासेस में भी उम्मीद की जाती है कि इतना आप सीख के आओगे, लेकिन मैं आपको दोस्तों यहाँ इसलिए जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम ना हो। आगे मैं आपको बताऊंगा तो ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ये चीजें जब यहाँ से सीखे रहेंगे तो वहां पे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तभी दोस्तों आप मैथ के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। ये सब चीज ओरल है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। समझिएगा, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। अंक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 600 का 65%, ठीक है, बस यही निकालेंगे। 600 गुणे 65/100, यानी ये 2 जीरो नीचे दिख रहा है, 2 जीरो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 65 में गुणा करेंगे तो 390 आ जाएगा। तो यानी कि टोटल ये कितना अंक पाया दोस्तों छात्र ने, 600 में 65% पाया है, तो अंक कितना पाया, 390 अंक। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए। अगर जो ऐसा प्रतिशत निकालने का पूछे, अंक पूछे, तो आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इसे भी अच्छे से समझते हुए चलिए। और दोस्तों मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो आपको लेट मिलती है। मैं दोस्तों अब बहुत जल्द ही प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे दोस्तों मैं समय से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट करा दूँ। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको जल्द से जल्द यही कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे वीडियो मैं समय समय पे प्रोवाइड कराता रहूँ। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राम का वेतन 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न समझिएगा। राम का वेतन क्या था दोस्तों, पहले 500 था, अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, 700 कर दिया गया है। ये रुपए में बढ़ा है कितना, 200 रुपए, लेकिन ये पूछ क्या रहा है तो कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले राम का वेतन क्या था, 500 रुपए था, अब कितना हो गया है बढ़ा के, 700 हो गया है। वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, वृद्धि कितने की हो रही है, 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कितने रुपए से हुई है, 500 से तो बढ़ा के ही ना 700 किया गया है, किससे बढ़ा के 700 किया गया, 500, तो 200 बटा में 500 गुणे 100, प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, गुणे 100 लिख देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 200 कटाएंगे तो 5 को 20, जीरो, 40% की वृद्धि हुई। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 40%। वृद्धि परसेंट बराबर कैसे निकालते हैं, देखिएगा, जितने की वृद्धि हुई उसको हम ऊपर लिख लेंगे, और कितने से वृद्धि हुई है, 500 से बढ़ा के 700 किया गया है, यानी कि 500 से वृद्धि हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। 200 बटा में 500 गुणे 100, अब इसको कटाए तो क्या आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 20, 40% आ गया। 40% ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 40%। एक बार और समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बार बार समझाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप समझे। देखिए कह रहा है राम का वेतन 500 से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये चीज पूछ रहा है। पहले राम का वेतन क्या था दोस्तों, 500 रुपए था, अब क्या हो गया दोस्तों, 700 हो गया। वृद्धि कितने की हुई है, 500 से 700, 200 रुपए की वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुपए का पूछता कितने रुपए की वृद्धि हुई तो आप बोल देते दोस्तों 200 रुपए की वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, यानी कि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा दोस्तों, 200 बटा में क्या होगा, 500, यानी कि कितने से वृद्धि हुई है, 500 से ही ना 700 किया गया है, तो 200 बटा में 500, और गुणे क्या लिख लेंगे, 100। अब ये क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 200 कटेगा, 5 चौको 20, यानी कि 40% आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि 40% की वृद्धि हुई। अगर जो राम का वेतन 500 से 700 किया गया है तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया, 40% की वृद्धि की गई है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और वृद्धि प्रतिशत आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कमी परसेंट कैसे निकाला जाता है। छठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। प्रश्न है, श्याम का वेतन 800 से घटाकर 600 रुपए कर दिया जाता है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, 800 से घटा के 600 कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई।
प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे? पहले तो देखिए, पहले वेतन क्या था दोस्तों श्याम का 800 रुपए था, अब क्या कर दिया गया है दोस्तों 600 कर दिया गया है। कमी कितने का किया गया है? 800 से 600 का कम किया गया है, यानी कि 200 की कमी हुई है। और कमी किससे हुई है? कितने रुपए से कमी हुई है? 800 रुपए से ही तो कम करके 600 किया गया है। कमी किससे हुई है? 800 रुपए से कमी हुआ है। तो 200 बटा में क्या हो जाएगा? 800 और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 8 से आप क्या करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। 8 दूना का 16 और 4 20 हो जाएगा, यानी कि 8 पच्चे 20। ठीक है, सॉरी, यानी कि 8 पच्चे 40, यहां पे 4 होगा 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 पच्चे 40 हो जाएगा, यानी 25% की कमी हुई। तो ये हो जाएगा आंसर 25%। समझिएगा, एक बार और समझाता हूं और अच्छे से समझिए, क्लियर करिए। बेसिक चीजें दोस्तों जितनी क्लियर रहेगी आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि आपकी बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाए और आप मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करें। तो एक बार और समझिए अच्छे से। देखिए क्या रहा है प्रश्न, श्याम का वेतन 800 से घटाकर 600 रुपए कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले दोस्तों श्याम का वेतन क्या था? 800 था, अब क्या कर दिया गया? 600। कमी परसेंट हम निकालेंगे, तो कितने की कमी हुई है? 800 से 600 हुआ है, तो हम 800 में से 600 घटाएंगे तो हो जाएगा 200। 200 रुपए की कमी हुई है। किससे कमी हुई है? 800 से तो 600 किया गया है, तो 200 बटा में क्या हो जाएगा? 800 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। गुणे 100 क्यों लिखे? हमें प्रतिशत कमी निकालने के लिए। प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? गुणे 100 करेंगे। प्रतिशत पूछे तो गुणे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? अब इसको क्या करेंगे? इसको कटा के छोटा करेंगे। ये 2 जीरो दिख रहा है ना, ये 2 जीरो दिख रहा है, कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा दोस्तों? 200 बटा में हो गया 8, तो 8 दूना का 16 होता है और 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 16, यानी 20 में से आप 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा और लास्ट में 0, यानी 20 हो, यानी कि 40 हो जाएगा। तो और 8 पच्चे क्या होता है? 40। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 25% हो जाएगा, यानी कि 25% की कमी हुई। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 25% की कमी हुई। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और ये भी बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत अंक, ये सारी चीजें दोस्तों आप अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों अगर आप बेसिक मैथ नहीं पढ़े हैं 1 से 5 पार्ट तक, तो उसका भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। बेसिक मैथ भी पढ़ लीजिएगा, उसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना, चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है, उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनको घटाया कैसे जाता है, पक्षांतर कैसे किया जाता है, तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है, ये सारी बेसिक चीजें दोस्तों मैं 1 से 5 पार्ट में पढ़ा चुका हूं और उन 5 पार्ट का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उसे भी देख लीजिएगा दोस्तों। आपकी मैथ और स्ट्रांग हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें दोस्तों आप अच्छे से सीख रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर जो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उन सभी दोस्तों के पास जो मैथ में वीक है, उन सभी आपके जितने भी रिलेटिव हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये मौका मिल जाए कि वो भी मैथ अच्छे से सीख जाए। और दोस्तों आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल होगा उसे प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। प्रेस कर लेंगे तो ऑन रहेगी तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, जितने भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।